हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें देखेंगे आज एलिफैटिक कन्वर्जन। अभी तक हम लोग एरोमेटिक कन्वर्जन पढ़ रहे थे, अब एलिफैटिक कन्वर्जन पढ़ेंगे। एलिफैटिक कन्वर्जन में क्या होगा बेटा कि एक एलिफैटिक कंपाउंड को दूसरे एलिफैटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। पहला कन्वर्जन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला कन्वर्जन है मीथेनॉल टू इथेनॉल। मीथेनॉल टू इथेनॉल, यानी आपको मीथेनॉल से इथेनॉल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से पहले देखिए। मीथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH और इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस खोजिए। बेसिक डिफरेंस क्या है? यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है और दूसरा OH है। यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है, एक OH है, लेकिन यहाँ पर एक CH2 ग्रुप भी आ गया है इन दोनों के बीच में, यानी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन इसमें क्या है, एक्स्ट्रा आ गया है। तो अब इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे पहले ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लेंगे मिथेनॉल CH3OH, इसको मिथेनॉल कहते हैं। तो इसको लेने के बाद इसको ट्रीट कर देना फास्फोरस और आयोडीन के साथ में। जब फास्फोरस और आयोडीन लोगे तो यहाँ पर आयोडीन को कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं बेटा, I सिंगल बॉन्ड I। अब यहाँ से तुम OH हटाओगे और एक आयोडीन लगाओ। जब OH हटाओगे आयोडीन लगाओगे तो यहाँ पर बनेगा CH3I। देखो इस तरीके से बनेगा। अब इसको बोलते हैं, ये मिथाइल एल्कोहल था मीथेनॉल, इसको बोलते हैं मिथाइल आयोडाइड। अब इस मिथाइल आयोडाइड को तुम ट्रीट कर दो, किसके साथ में ट्रीट करोगे? यहाँ पर एल्कोहलिक केसियन के साथ में ट्रीट करो। यहाँ पर ले लो केसियन, और ये केसियन कैसा रहेगा? एल्कोहलिक रहेगा। एल्कोहलिक का मतलब एल्कोहल में डिसॉल्व रहेगा। तो यहां से तुम क्या निकाल दोगे? KI बाहर निकालोगे, और जैसे ही KI बाहर निकालोगे यहां से बन जाएगा KCN। देखो यहाँ, अरे सॉरी, यहां से जब I बाहर निकालोगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा CH3CN, CH3CN। अब मैंने कई बार बता रखा है कि जब भी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इस CN का जब भी हाइड्रोलिसिस कराओगे क्या बनेगा? एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। अब यहां पर इसके जगह पे यूज कर दोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा CH3CH2OH में, कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा। अब कैसे कन्वर्ट करेगा जरा समझो। यहां पर इतना तो समझ में आया था। इसके बाद में जो CH3CN था, जब तुम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा तो यहां पर कुछ इस तरीके से लो, पहले 1 मोल वाटर, तो एक बॉन्ड तो ये ब्रेक हो जाएगा। बाकी का ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? इनको इस तरीके से ब्रेक करो, ये ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, अब इनको ऐसे ब्रेक कर दो तो नाइट्रोजन के साथ में देखो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो यहाँ से अमोनिया बाहर निकल जाएगा। अब क्या बचा? यहाँ पे CH3 है, अब देखो इसके साथ COOH आ गया, तो यहाँ पर बन गया CH3COOH। अब इस CH3COOH को ले लो, CH3C डबल बॉन्ड OH। अब जरा ध्यान से सुनना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या देगा? हाइड्रोजन देगा। कितना हाइड्रोजन दे सकता है? यहाँ से 4 हाइड्रोजन है तो 4 दे सकता है। तो अब क्या करेंगे, यहां से मान लो 2 हाइड्रोजन इस तरीके से आ गया। ये किससे आया है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। अब यहाँ पे देखो इस बॉन्ड को तोड़ दो, एक बॉन्ड को तोड़ोगे तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाओ, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा CH3, यहां पर आ जाएगा OH, यहां पर आ जाएगा H, यहां पर आ जाएगा OH। अब एक ही कार्बन से यहां पर क्या है बेटा, ध्यान से जरा सुनना, यहां पर अब क्या है कि एक ही कार्बन से अब 2 OH ग्रुप जुड़ा है, तो अब यहां से जब OH निकालोगे
तो ये कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दोगे फर्दर तो फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा। तो मैं तुमको इस तरीके से यहाँ पे समझा देता हूं कि इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखो तुम इतना क्या करना, यहाँ पे सीधे सीधे ये जो 2 हाइड्रोजन आया यहाँ से, ये जो 2 हाइड्रोजन आया ये इसको कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे रिडक्शन करा देंगे कुछ इस तरीके से। जरा ध्यान से सुनो, कहाँ गया पेन, हाँ ये। अब इसका कराएंगे रिडक्शन। अब रिडक्शन कैसे कराएंगे जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले यहां पर हाइड्रोजन आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो इस ऑक्सीजन को यहां से डबल बॉन्ड से जुड़ा है। अब एक ऑक्सीजन को तुम हटाओ, जब एक ऑक्सीजन को हटाओगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दोगे, जब 2 हाइड्रोजन लगा दोगे तो यहाँ पर CH3 CH2 OH आ जाएगा डायरेक्ट, इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा एल्कोहल। और कौन सा एल्कोहल बन गया, इथाइल एल्कोहल बन गया। तो इस तरीके से चीजों को समझो, क्योंकि देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है। अब डबल बॉन्डेड है तो जाहिर सी बात है कि एक ऑक्सीजन हटा रहे हो, 2 हाइड्रोजन लगा दो, कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ पे बन चुका है, एक बॉन्ड यहाँ पे बना ही है, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएगा तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम कन्वर्ट कर सकते हो CH3OH को CH3CH2OH में। अब नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। नेक्स्ट में है इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड से तुमको प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, तो सबसे पहले इथेनोइक एसिड लिखो, इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड का फार्मूला लिखते हैं CH3CH2COOH, ये इथेनोइक एसिड है। अब प्रोपेनोइक एसिड में क्या है, CH3CH2CH2COO, सॉरी यहाँ पर एक और ही कम रहेगा, CH3, सॉरी मैंने फार्मूला ही गलत लिखा है, तो कन्वर्जन कहाँ से होगा। इथेनोइक एसिड में केवल 2 ही कार्बन रहेगा, तो सबसे पहले फार्मूले को सही लिखें, ये बहुत ही जरूरी है। तो ये है इथेनोइक एसिड CH3COOH। अब इससे कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH। अब देखो बेटा कि दोनों फार्मूले में कॉमन क्या चीज है, दोनों फार्मूला में कॉमन क्या है, यहाँ पर CH3 है और COOH है, यहाँ पर क्या है CH3 COOH तो है ही, बीच में एक CH2 ग्रुप आ गया है। तो अब इसको कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, देखो सबसे पहले लेंगे इथेनोइक एसिड, इस तरीके से लेंगे, इसको तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में ट्रीट कर दो। और अभी अभी मैंने बताया कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है ये हाइड्रोजन देता है। अब इसके पास 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से क्या करते हैं 2 हाइड्रोजन ले लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से इस ऑक्सीजन को हटाओ और 2 हाइड्रोजन को जोड़ दो, जब 2 हाइड्रोजन को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH2, आ गया OH। देखो इतना कर लोगे एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको तुम ट्रीट कर दो फास्फोरस और I2 के साथ में, तो यहाँ पर आयोडीन को इस तरीके से ओपन करो, यहाँ से OH हटा दो एक आयोडीन के साथ में, तो यहाँ से HIO बाहर निकालो, तो जब HIO बाहर निकालोगे तो CH3CH2I आ जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3CH2I, इसे इथाइल आयोडाइड कहते हैं। अब इस इथाइल आयोडाइड को एल्कोहलिक KCN के साथ में ट्रीट कर दो, तो जब इसको एल्कोहलिक KCN के साथ में ट्रीट करेंगे तो यहाँ से I और यहाँ से K बाहर हो जाएगा, तो KI बाहर हो गया, तो CH3CH2CN बचा, CH3CH2 और यहाँ पर आ गया CN। अब इसका क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना। पहले एक OH H इस तरीके से ला देंगे, अब यहां से देखो तो इस वाले से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इससे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, तो कौन सा गैस बाहर निकलेगा, अमोनिया। अब देखो CH3CH2 कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन एक OH है, तो डबल बॉन्ड OH, ये आ गया तुम्हारा प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरीके से इथेनोइक एसिड को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन के ऊपर।
नेक्स्ट कन्वर्जन है इथेनल टू प्रोपेनल। इथेनल टू प्रोपेनल। अब जरा देखो, इथेनॉल और प्रोपेनॉल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। CH3CHO को इथेनॉल कहते हैं, और प्रोपेनॉल किसको बोलेंगे? CH3CH2CHO को प्रोपेनॉल बोलेंगे। अब दोनों में कॉमन चीज खोजो। कॉमन ये है कि इसमें CH3CHO है, और इसमें CH3CHO के अलावा यहाँ पे बीच में एक CH2 ग्रुप आ गया है, यानी एक एक्स्ट्रा CH2 ग्रुप आ गया है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, ये ज्यादा आ गया है। तो अब इसको कन्वर्ट करना है, चलो करते हैं। तो सबसे पहले CH3CHO लिखो। देखो ये एल्डिहाइड है, ठीक है, और जब एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो एल्कोहल बनता है, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो। अब देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लोगे तो रिडक्शन कराएंगे। अब रिडक्शन कैसे कराएंगे जरा ध्यान से सुनो। एल्डिहाइड का रिडक्शन कराने पर एल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराने पर एल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड का रिएक्शन कराने पर एल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड का रिएक्शन कराने पर एल्कोहल बनता है। ये दिमाग में तुम पहले फिट करो। जब भी एल्डिहाइड आएगा रिडक्शन कराओगे एल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन एल्कोहल, एल्डिहाइड का रिएक्शन एल्कोहल, ए ऐसे याद करो। ए का मतलब एल्डिहाइड, ए का मतलब एल्कोहल, एल्डिहाइड से एल्कोहल, एल्डिहाइड से एल्कोहल, या फिर ऐसे याद करो एल्डिहाइड ARA। ये देखो बड़ा बढ़िया ट्रिक है। एल्डिहाइड रिडक्शन एल्कोहल, एल्डिहाइड रिडक्शन एल्कोहल, एल्डिहाइड रिडक्शन एल्कोहल, एल्डिहाइड रिडक्शन एल्कोहल। तो अब रिडक्शन कराते हैं, जरा ध्यान से सुनना। इससे 2 हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन एक यहां लगाओ और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से लगाओ, और इस वाले बॉन्ड को तोड़ दो, तो क्या बनेगा? CH3OH। ये देखो एल्कोहल बना। अब ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पर क्या किया कि दोनों ऑक्सीजन को तोड़ करके यहाँ पर डायरेक्ट 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। ऐसा केवल किसमें करना था, ध्यान से देख लो। ऐसा केवल करना था कब? जब ये एसिड रहेगा तब। लेकिन यहाँ पर एसिड न दे करके एल्डिहाइड दिया है, तो एल्डिहाइड में एक ही बॉन्ड तोड़ेंगे और एक से हाइड्रोजन ऑक्सीजन जोड़ देंगे और एक कार्बन से जोड़ देंगे, तो यहाँ पे एल्कोहल बन जाएगा। तो ये बन गया एल्कोहल, CH3CH2OH। इसको एथिल एल्कोहल कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो एल्कोहल बना इसको ट्रीट करो आयोडीन और फास्फोरस के साथ में, तो यहां से ये निकाल दो। जब ये बाहर निकालोगे तो CH3CH2 क्या बनेगा? I बन गया। अब CH3CH2 I बना तो यहां पर ले लो KCN। KCN कैसा होना चाहिए? एल्कोहलिक होना चाहिए। जब एल्कोहलिक KCN लोगे तो यहां से क्या बाहर निकाल दो? KI बाहर निकाल दो। जब बेटा तुम KI बाहर निकालोगे तो बनेगा CH3CH2CN, CH3CH2CN बनेगा। और जब इस CH3CH2CN है तो इस बार हाइड्रोलिसिस मत कराना। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये जो CN है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, हमको चाहिए एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसका कराएंगे SnCl2 और HCl के थ्रू रिडक्शन। और जब इसका रिडक्शन कराएंगे और अगेन इसका वर्कअप कराएंगे तो ये जो CN है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2CHO में, और तुम्हारा बन जाएगा प्रोपेनॉल। तो इस बात को दिमाग में तुम बैठाओ कि जब तुम्हारा CN दिया हो और एरो को ऊपर आ जाए SnCl2 HCl और वाटर, तो तुम उस CN को कन्वर्ट करोगे CHO में। ये इनमें देखो बेसिक डिफरेंस है। चीजों को समझो, कनेक्ट करो और पकड़ो, तब तुम्हारा जाकर के कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेनॉल। इस तरीके से ये कन्वर्जन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन के ऊपर। नेक्स्ट कन्वर्जन है इथाइल ब्रोमाइड टू 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो पहले यहां पर इथाइल ब्रोमाइड लेंगे, इथाइल ब्रोमाइड। अब इस इथाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट करना है 1 ब्रोमो प्रोपेन में, 1 ब्रोमो प्रोपेन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा अब ध्यान से देखना। इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है CH3CH2Br। अब इसको तुमको कन्वर्ट करना है CH3CH2CH2Br में, क्योंकि प्रोपेन है तो 3 कार्बन रहेगा, यानी इस वाले में
एक CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया है। अभी तक हम लोगों ने बेटा जितना कन्वर्जन सीखा है सब में एक CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा आया है, सब में एक CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा ही आया है। तो जरा ध्यान से देखना कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तुम लोगे CH3CH2Br जिसे इथाइल ब्रोमाइड कहते हैं। इसको तुम ट्रीट करोगे एल्कोहलिक KCN के साथ में। जब एल्कोहलिक KCN के साथ में ट्रीट करोगे तो यहां से KBr बाहर निकाल देना। अब जब यहां से KBr बाहर जाएगा तो CH3CH2 यहां पर आ जाएगा Cn, इस तरीके से। तो अब यहां पर ये जो CH3CH2Cn है इसको आगे लो, CH3CH2Cn। अब इसका क्या कराओ, हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में। जब वर्कअप कराओगे तो मैंने जैसे बताया था तो वैसे ही रूल को फॉलो करो। यहाँ पर OH लिखो, पहले वाले बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करो, दूसरे वाले बॉन्ड को केवल इस तरीके से ब्रेक करो। तो यहाँ से अब देखो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, अमोनिया बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही अमोनिया बाहर निकलेगा CH2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा ग्रुप यहाँ पे। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या कराएंगे, यहाँ पे रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन कराने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करेंगे। तो इसको ओपन कर देते हैं, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। अगर एल्डिहाइड रहता, अगर यहाँ पर एल्डिहाइड होता तो इस वाले बॉन्ड को एक हाइड्रोजन से ब्रेक करते, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगाते और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगाते। लेकिन यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं है, C डबल बॉन्ड O वाला है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर है। तो यहाँ से डायरेक्ट इस O को उड़ा के इससे दो हाइड्रोजन यहाँ पे लाके जोड़ देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2। अब यहाँ पे तुम दो हाइड्रोजन और जोड़ रहे हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 और OH में, इस तरीके से, इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे जरा ध्यान से देखना। अब इसको ले लो, CH3CH2CH2OH को ले लो, CH3CH2CH2OH, इसको कहते हैं प्रोपेनॉल। अब इस प्रोपेनॉल को ले लेते हैं और यहां पर क्या करते हैं, PBr3 ले लो या फास्फोरस के साथ में ब्रोमीन ले लो। जब फास्फोरस के साथ में ब्रोमीन लोगे तो यहां से OH बाहर चला जाएगा और एक ब्रोमीन यहां पे जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा CH3CH2CH2Br, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप तुम लोगों को इतना क्लियर होगा। 3 कन्वर्जन मैंने बताया और तीनों के केस में एक एक CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा आता चला गया। और ये तीनों अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके लिए बेटा, नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये सब अच्छे रेफरेंस बुक के क्वेश्चन हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ो और ध्यान से करो ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में अटेंड कर पाए। मैं तुम लोग को एकदम डिटेल में ट्रिक टेक्निक के साथ इसलिए बता रहा हूँ बेटा, एग्जाम में ज्यादा कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को अटेंड करना है, तो इस बात को ध्यान देंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।